हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, जो ये यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में है। और यहाँ पे आपका एडमिशन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, जो एडमिशन आप सभी का 2025 में होने वाला है। तो अभी अच्छा खासा टाइम है, तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। पिछले एक दो वीडियो मैंने बना रखा है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ का। तो आज का कोर्सेस है बीए हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस बीए हिस्ट्री ऑनर्स में कैसे होता है, सीयूईटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है, और टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने मार्क्स का इंट्रेंस आपका होता है। और 2025 में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं सीयूईटी में, तो उससे रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। इंट्रेंस का सिलेबस क्या रहता है और कटअप क्या जाता है, लास्ट ईयर का हम लोग कटअप देख लेंगे, यानी 2025 में कितना कटअप गया था ये हम लोग देख लेंगे। और इस कॉलेज में यानी इस यूनिवर्सिटी में आपका टोटल सीट कितनी है ये हम लोग देखने वाले हैं। फ़ीस क्या रहने वाला है, मतलब आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो फ़ीस क्या रहेगा, और कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर में। तो धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो बीए हिस्ट्री ऑनर्स का जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ कुछ कोर्सेज़ का यहाँ पे खुद का इंट्रेंस होता है, यानी मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ का यहाँ पे खुद का इंट्रेंस होता है। और लगभग कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया में सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे होता है। तो जैसे बीए हिस्ट्री ऑनर्स है, यहाँ पे सीयूईटी के इंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है, यानी सीयूईटी के स्कोर कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अब सीयूईटी 2025 में एग्जामिनेशन डिटेल थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कैसा आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। और कुछ हफ्ता पहले ही जो एनटीए की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, काफ़ी चेंजेस किए गए थे अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। काफ़ी डिफरेंट एग्जामिनेशन हुआ था, कुछ हाइब्रिड मोड में एग्जामिनेशन हुए थे, यानी क्या हुआ था, पेन पेपर मोड में हुए थे एग्जामिनेशन जो बीए हिस्ट्री ऑनर्स का था। और मतलब जो डिमांडेबल कोर्सेस नहीं था उसका सीबीटी मोड में वो लोग लिए हुए थे, पर जो हिस्ट्री का पेपर था वो सीबीटी मोड में ना होकर पेन पेपर में हुआ था। ठीक है, तो इस साल क्या होगा कि सीबीटी मोड में होने वाला है, यानी टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और लास्ट ईयर क्या था कि आपको 50 क्वेश्चन दिया जाता था, उसमें से 40 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते थे। पर इस साल क्या है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इज़ मैंडेटरी, यानी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। टोटल मार्क्स जो रहेगा 200 का रहने वाला है, यानी 200 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। यानी आपका जो 40 क्वेश्चन रहेगा वो 40 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट ईयर क्या था, 50 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन बनाना पड़ता था, तो जाहिर सी बात है इस बार एक्सपेक्टेड है कि 40 ही क्वेश्चन आए, 50 क्वेश्चन ना आए। ठीक है, और ये क्या है कि हर क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करोगे तो 5 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आप गलत करोगे किसी क्वेश्चन को तो आपको निगेटिव मार्किंग जाने वाला है, -1 मार्क्स आपको एज अ निगेटिव मार्किंग कट जाएगा, जो भी आपने स्कोर किया रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का रहने वाला है, यानी 1 घंटा का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। लास्ट ईयर क्या था कि 45 मिनट आपको दिया जाता था, तो काफ़ी कम टाइम दिया जाता था, काफ़ी लोगों का शिकायत थी। तो इस बार लगभग 15 मिनट का इंक्रीज़ किया गया टाइमिंग से रिगार्डिंग, और आपको 60 मिनट का टाइम दिया गया है, तो अच्छे खासे टाइम दिया जाएंगे। 40 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा, तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो होप ये थोड़ा सा पैटर्न आपको समझ में आ चुका है, यही चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, और होपफुली आपका पेपर जो होगा सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कहीं पे भी आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किए रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुआ है, जब आएगा हम बता देंगे, तो उसमें आपको सेंटर पे जाके आपको एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका। तो ये पूरा जो इंट्रेंस का डिटेल है, ये पूरा इंट्रेंस का डिटेल है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। या मैं क्या करता हूँ, जो जितने भी मैं स्लाइड आपको दिखाता हूँ, सारे स्लाइड का मैं क्या करता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, डायरेक्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग अब इंट्रेंस सिलेबस से रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। ये मैंने पीडीएफ जो है 4 पेज का
ये वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया। टोटली क्लास 12 का ही सिलेबस रहता है यहाँ पे हिस्ट्री का। और जो हिस्ट्री का पेपर होता है तो इसमें सिर्फ हिस्ट्री ही पूछा जाता है, कोई आपको हिस्ट्री से के अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो देख सकते हो ये लास्ट ईयर का है कि आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें 40 अटैम्प्ट करना था, ठीक है। तो इस साल आपको मतलब सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहेगा। होपफुली 40 ही क्वेश्चन रहने वाला है मेरे हिसाब से, जहाँ तक लग रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। बाकी अगर कोई चेंजेस होगा डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। देख सकते हो हिस्ट्री में यूनिट 1 आप देख सकते हो, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज़, हड़प्पन आर्कियोलॉजी से रिलेटेड आपका आने वाला है। यूनिट 2 में आप देख लीजिए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें बताना समझ सकते हो, छोटी सी वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए आपको देख लेना है। सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारता, ये देख लीजिए। यूनिट 4 में हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म एंड सांची स्तूपा, ये आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको मतलब इसको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, या एनटीए के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। यूनिट 5 में आप देख लीजिए मिडाइवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स अकाउंट्स से रिलेटेड आपका आने वाला है। उसके बाद यूनिट 6 में आप देख सकते हो रिलीजियंस हिस्ट्रीज, द भक्ति सूफी ट्रेडिशन से रिलेटेड आपका आएगा। यूनिट 7 में आपको न्यू आर्किटेक्चर एमपी से रिलेटेड आपका आएगा। यूनिट 8 एग्रेरियन रिलेशन द एन आई अकबरी, ठीक है, इनसे रिलेटेड आएगा। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक है, इसके अंदर का टॉपिक है, आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। ये चैप्टर है आपका, चैप्टर 9 देख लीजिए, द मुगल कोर्ट से रिलेटेड है, कॉलोनलिज्म एंड रूलर सोसाइटी से रिलेटेड है। तो ये सारा मतलब चैप्टर है। यूनिट 12 देख लीजिए, यूनिट 13 देख लीजिए, 14 15, ये ऐसा मतलब रहेगा। इसके अंदर में क्या क्या है, जैसे 15वां चैप्टर जो है द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस एंड न्यू नेशन स्टेट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स है। ये सारा चीज़ें से रिलेटेड ये आपका आने वाला है। होपफुली ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप एनटीए के वेबसाइट से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आइए हम लोग कट ऑफ से रिलेटेड बात कर लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट ईयर का यानी 2024 का कट ऑफ है। तो देख सकते हो आप इस साल कितना कट ऑफ गया ये थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो देख सकते हो जनरल मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी एसटी, मुस्लिम वुमेंस जामिया इंटरनल का 200 आउट ऑफ 200 कट ऑफ गया है। तो काफ़ी यहाँ पे कंपटीशन रहता है, तो आपको उसी लेवल पे तैयारी करना होगा, अच्छे से तैयारी करना होगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी पीडी ब्लाइंडनेस, लो विज़न, लोकोमोटर वालों का जो गया है 194। जम्मू एंड कश्मीर का 200 आउट ऑफ 200, कश्मीरी माइग्रेंट्स का 104। ये देख सकते हो आपका कट ऑफ है, ये फर्स्ट लिस्ट है, ठीक है। यानी ये फर्स्ट लिस्ट जो आया हुआ था 2024 में, उसका कट ऑफ है। अब हम लोग लास्ट कट ऑफ देख लेते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना कट ऑफ लास्ट तक गया हुआ था, ठीक है। तो ये 2024 का ये लास्ट कट ऑफ है। अगर आपको कट ऑफ देखना है तो सिंपली गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जामिया मिलिया इस्लामिया 2024 रिजल्ट। उसके बाद ओपन करके आपको कोर्स सेलेक्ट करके देख सकते हो, सारे कट ऑफ आपके सामने दिख जाएगा। तो ये मतलब लास्ट में क्या था, दो ही मतलब कैटेगरी में बचा हुआ था सीट, जो जनरल और मुस्लिम में। तो सीटें आप मतलब काफ़ी कम बची हुई थी लास्ट लास्ट तक। जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत सीटें हो जाती है तो एडमिशन मतलब के लिए थोड़ा बहुत एडमिशन लास्ट लास्ट तक होते रहते हैं। तो 194 तक गया हुआ था कट ऑफ। तो यहाँ पे मात्र 6 नंबर का डिफरेंस आया था फर्स्ट लिस्ट से लेकर लास्ट लिस्ट के बीच में। तो समझ सकते हो यहाँ पे मतलब अच्छे खासे कंपटीशन आपका रहने वाला है, ठीक है। तो प्रिपरेशन आप उसी लेवल पे करो ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो मैंने सिलेबस बता दिया है, तो उस सिलेबस से भी आप पढ़ सकते हो, या आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो भी आप देख के अच्छे से पढ़ सकते हो। टोटली क्लास 12 का ही सिलेबस रहता है, तो आप अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया हिस्ट्री ऑनर्स का इंटेक कैपेसिटी, कोर्स ड्यूरेशन और फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो कोर्स कोड जो है B03 है। जब आप फॉर्म भरने जाओगे जामिया मिलिया इस्लामिया का, ये ध्यान रखो, सीयूटी का फॉर्म तो भरना ही भरना होता है इंट्रेंस के लिए। उसके बाद क्या होता है, जामिया मिलिया इस्लामिया फॉर्म अपना खुद का रिलीज़ करती है काउंसलिंग का। तो अगर हिस्ट्री ऑनर्स में मतलब एडमिशन लेना है तो हिस्ट्री ऑनर्स का फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें आपको सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर डालना होता है, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर जामिया मिलिया इस्लामिया में काउंसलिंग फॉर्म आप नहीं भरोगे तब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको फॉर्म वहाँ पे भी भरना होगा, सीयूटी का भरना होगा।
जब आपका CVT का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाता है तब ये लोग रिलीज़ करते हैं अपना फॉर्म, तो उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब कोर्स कोड आप देख लीजिए यहाँ पे B03 है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो रहेगा 4 साल का रहेगा, यानी 8 सेमेस्टर रहने वाला है। तो लास्ट ईयर से ही NEP को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। BA हिस्ट्री ऑनर्स में सीटों की संख्या कितनी है? टोटल 60 सीटें हैं, तो काफ़ी कम सीटें यहाँ पे रहती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे काफ़ी कम है, 7200 पर एनम है, यानी 7200 पर ईयर आपको फीस यहाँ पे लगने वाला है। तो चलिए, होपफुली ये डिटेल आपको समझ में आया होगा। A to Z मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर रह गया है ज़रूर आप हमसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। मेरे तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। जहाँ पे भी आपको लगे नहीं समझ में आया, डेफिनेटली आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।